बलोच नस्ली तौर पर अरबी हैं। लफ्ज़ बलोच को मुख्तलिफ अक़वाम ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नाम से लिखा है। बाज़ ने बाल, बलोच, बलूस, बलूस, बऊस, बीलोस, बालोश, बेलोस और बलूस लिखा और इस्तेमाल किया है। अहल बाबुल अपने कौमी देवता को बाल अजीम कहा करते थे। यूनानियों ने इसे बेलोस कहा। अहद कदीम में लफ्ज़ बलोच को बालूस और बीलोस लिखा जाता था। इसके बाद ये लफ्ज़ बेलोस और बालूस के तौर पर तहरीर व बयान में आता रहा। अरब उसे बुरूज बलूस और बालोश अदा करते हैं और ईरानी उसे बलोच लिखते और बोलते हैं। हमारे यहाँ ईरानी लफ्ज़ बलोच राइज है। बुलेदी बलूस की शाही औलाद है। बलोच के लफ्ज़ी मानी हैं बुलंद ताज। बलोचों का दावा है कि उन्होंने न सिर्फ करबला में हज़रत इमाम हुसैन का साथ दिया, बल्कि इन दिनों जबकि रसूलुल्लाह मक्का में थे तो बलोचों ने अपने कबाइल से 5 बहादुर मुंतखब करके रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए भेजे। इस बात का पता भी हमें बलोची की एक नज़्म से चलता है। फिरदौसी ने शाहनामे में 3 बादशाहों के अहद में बलोचों का जिक्र किया है। अव्वल की खुसरो, दुवम जरकिस और सिवम नौशेरवान। अहद की खुसरो 532 कब्ल मसीह में बलोच बहर खिज़र के जनूबी साहिली इलाके और को अलबरस के दामन में रहते थे। इनमें जो थोड़े मुतमद्दिन हो गए वो हुकूमत और फौजी खिदमत करने लगे। जरकिस के अहद में बलोच ईरानी बादशाहों के दरबार में आला अहद ओहे पर फाइज रहे। लेकिन बाद में बलोच ईरानी बादशाहों के लिए खतरा बन गए, इसलिए उन्होंने निहायत बेदर्दी से उनके खिलाफ जो मुहिम भेजी थी उसका तज़किरा फिरदौसी ने शाहनामे में बड़ी तफसील से किया है। गुमान है कि इस मुहिम के नतीजे में बलोचों की क़ुव्वत इस इलाके में टूट गई और मजबूरन जनूब व मशरिक़ के पहाड़ों में जाकर रहने लगे। लेकिन डैम्स ने अपनी किताब दी बलोच रेस और गिनकोविस्की ने अपनी किताब पीपल ऑफ पाकिस्तान में कियास किया है कि सफ़ेद आनों की यूरिश की वजह से बलोचों ने बहर खिज़र के जनूबी पहाड़ों से किरमान की तरफ कोच किया। बहरहाल इस सिलसिले में कोई बात वसूख से नहीं की जाती। किरमान के बलोच खाना बदोशों का जिक्र अरब सयाहों, मुअर्रिखों और जोग्राफिया नवीसों ने भी किया है। डैम्स ने बलोचों की हिजरत के बारे में अपनी किताब दी बलोच रेस में लिखा है। ये बात करीन क़ियास है कि बलोचों ने 2 मरतबा नक़ल मकानी की और दोनों बार हिजरत की वजह एक बड़े इलाके में नए फातिहों की पेश कदमी थी। पहली हिजरत इस वक्त हुई जब फारिस में सल्जोकियों के हाथों वलीमी और गज़नवी ताकतों का खात्मा हुआ। इस मौके पर ये लोग किरमान छोड़कर सिस्तान और मगरिबी मकरान के इलाकों में आकर आबाद हुए। दूसरी बार उन्होंने इस इलाके को छोड़कर मशरिकी मकरान और सनदहे का रुख किया। ये हिजरत चंगेज़ खान के हमलों और जलाल अल-दीन मंगोल की वजह से हुई। दूसरी हिजरत के नतीजे में उन्होंने पहली बार वादी सिंध में कदम रखा। जिससे उनके लिए तीसरी और आखिरी हिजरत का रास्ता हमवार हुआ और इस आखिरी हिजरत ने उनके बड़े हिस्से को हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में मुंतशिर कर दिया।
इस आखिरी हिजरत का ज़माना हिंदुस्तान पर तैमूर लिंग के हमले और बाबर की यूरिश का ज़माना है। बाज़ कबीलों ने क़लात पर काबिज़ हैकर बलोचों को सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। ये वाक़या बलोची तारीख़ में नाकाबिल फरामोश है। इस वाक़या के बाद ये कौम दो ग्रोहों में तकसीम हो गई। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल मलीर टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।